हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम बातें करेंगे ना वो आपको उसका इम्पोर्टेंस जो है ना उस रिजल्ट के डे पता चलेगा। आज से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन ये सारी मेहनत जो है ना ये वर्थ इट रहेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। आपके रिजल्ट आपके हाथों के सामने होगा, आँखों के सामने होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको अभी 30 दिन अपने पूरे डेडिकेट करने हैं, पूरी तरह से मेहनत करनी है और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। कोई भी डिमोटिवेट कर रहा हो, लेकिन हमको अंदर से मोटिवेटेड रहना है कि हम कर सकते हैं। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि ये जो मैं बातें बोल रही हूँ इसमें मेरी स्ट्रेटेजी में फर्स्ट यही है कि आपको सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर बिलीफ है ना कि आप कर सकते हो तो 30 दिन क्या कभी भी आप कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। और अगर आपको खुद पर बिलीफ ही नहीं है तो फिर मैं क्या आपको कोई भी पास नहीं करवा सकता। तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया, सेल्फ बिलीफ लाना। सेकंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 30 डेज जैसे ही वो आते हैं ना पास में, तो एक स्टूडेंट की तरह मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पर। जब हमारे सिर्फ 1 महीना बचता है, वो सितंबर एंड चल रहा था तो हमको लग रहा था कि ठीक है अभी अक्टूबर है और आज फाइनली जो अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी वो प्रेशर जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सारी टेंशन को एकदम साइड में रखो और एकदम फ्री माइंड से हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में जो भी लोग देख रहे हैं वो 3 कैटेगरीज में मेरे हिसाब से बटे हुए हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो गई उन बच्चों की जो कि ऑलमोस्ट अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट है। वो रिविजन करना चाहते हैं लेकिन उनको रिविजन की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही कि 1 महीने में हमारी रिविजन की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स वो अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर एक ग्रुप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जितना भी कर रहे हैं उन्होंने पूरा कर लिया और रिविजन उनका पेंडिंग रह गया है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनका ऑलमोस्ट 60 to 70% पोर्शन जो है वो कंप्लीट है। एक आध सब्जेक्ट जो है वो रह गए हैं कि यार ठीक है इधर ये बचा है, फिर बाकी के सब्जेक्ट्स में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, 1-2 चैप्टर वगैरह रह गए, तो ऑलमोस्ट वो 60% तक आ चुके हैं, ठीक है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि रेस्ट जो बचे हुए चैप्टर्स है सब्जेक्ट्स है उनको कैसे कवर अप करें और जो है बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जो कि अभी बहुत ज़्यादा आराम में थे कि ठीक है हो जाएगा, भगवान भरोसे बैठे हुए थे कि कोई फरिश्ता आएगा ऊपर से और हमको जो है पास करवा के ले जाएगा। उनके अंदर उम्मीद है, बट अगेन बहुत ज़्यादा टेंशन है, नर्वसनेस है। एट द सेम टाइम वो थोड़ा ऐसा भी कर रहे हैं कि ठीक है यार ये अटैम्प्ट में तो उन्होंने मान लिया कि हमसे नहीं होने वाला, हम तो नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी अब कर रहे हैं, बट हमको बैठना है क्योंकि पेरेंट्स कभी अलाउ करते नहीं है कि स्किप कर दो। मैंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने कि मैं अटैम्प्ट स्किप करने वाली हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मैं एग्ज़ाम देने गई और मैंने क्लियर करा और मुझे लग रहा था कि मेरे को एग्ज़ाम तो देना ही है, तो फिर मैंने प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया। तो अब आप लोगों को भी वही माइंडसेट रखना है कि एग्ज़ाम तो देने जाना ही है ना, तो फिर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि लिखेंगे क्या वहाँ पर 3 घंटे वहाँ पर टाइम पास नहीं कर सकते, वो टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर बैठना इतना तो हम लिख पाए कि यार हमको एकदम पूरा ऐसा नहीं लगे कि यार पूरे 3 घंटे हमने टाइम पास करा है, ठीक है। तो वही तीनों स्टूडेंट्स जो है उनके साथ मेरी सिंपैथी है और उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है। तो तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे क्या प्रिपेयर करना है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड वाले थोड़े कम है और फर्स्ट वाले बहुत ज़्यादा कम है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के जिनके 1-2 सब्जेक्ट्स है वो पेंडिंग है और बाकी उसमें भी चैप्टर्स पेंडिंग है और रिविजन भी उनका पेंडिंग है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है अभी, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अब आपके बचे हुए हैं, तो उनके लिए आप टारगेट बना लो कि नेक्स्ट 10 डेज जो है वो मैंने आपको दे दिए। आपका 1 सब्जेक्ट बचा है, आपका 2 सब्जेक्ट बचा है, जितने भी आपके बचे हैं ना वो 10 डेज के अंदर आपको विद इन कंप्लीट करना है पूरा। कितना कैसे कंप्लीट करोगे, तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैं क्या कैलकुलेशन लगा रही हूँ कि 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने एक चैप्टर, भले कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, लेकिन हम एक डेफिनेटली कर सकते हैं चैप्टर, ठीक है। कैसे करोगे, अगर बिल्कुल भी बेसिक आइडिया भी नहीं है तो सबसे पहले मैराथन या रिवीजन लेक्चर देख लो यूट्यूब पर, और उसके बाद आईसीआई, अगर कुछ भी नहीं है कोई बुक वगैरह नहीं है तो आईसीआई मैट उठा लो, बेस्ट है, ठीक है। उससे कर लो वो चैप्टर कंप्लीट। तो एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी डेली का कर रहे हो तो कोई से भी सब्जेक्ट में अगर आप 10 चैप्टर्स कर लेते हो ना तो वो ऑलमोस्ट 70 to 80% आप कर पा रहे हो इसका, ठीक है ना, सब्जेक्ट का। तो वो बहुत ज़्यादा इनफ है अगर आपने इतना भी बहुत अच्छे से कर लिया है तो बस अपना टारगेट ये रखो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 10 डेज में जो भी मेरा सब्जेक्ट बचा है उसके 10 चैप्टर मुझे करने हैं 10 दिन में, और मान लो 10 नहीं भी हो पाए तो 8 तो कर लोगे।
80% भी अपना टारगेट अचीव कर लेना तो भी आप बहुत हद तक लाइक अपना गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज में हमको हमारा वो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, और उसके बाद के जो नेक्स्ट 20 डेज रहेंगे ना, तब आपको अपने सब्जेक्ट्स को वो रिवाइज करना है। अब रिवाइज भी आपको किस हिसाब से करना है कि जो सब्जेक्ट्स आपके सबसे ज़्यादा लाइक अभी ऐसे है कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है ना उनको एकदम लास्ट के लिए रख लो, और जो वीक लग रहे हैं कि यार ये डुबाएंगे, हमको पता रहता है अंदर से कि यार ये सब्जेक्ट जो है ना ये दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, फिर नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट बनाओ और 2 से 3 सब्जेक्ट्स उठाओ और उनको कंप्लीट करो। ठीक है, रिवीजन करना बहुत आसान है, वो स्टार्टिंग के 10 डेज आपको बहुत मेहनत करनी है। जब आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो अभी पढ़कर लाइक स्टार्टिंग के 10 अक्टूबर तक पढ़कर उनको ख़त्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिनको रिविजन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। तो रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने बेस्ट टाइम टेबल वाली वीडियो बता रखी, तो वो टाइम टेबल जो है वो पर्सनली मैंने फॉलो करा था, और रिवीजन के लिए वो टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट्स लेती थी, आप चाहो तो उसका रेफरेंस ले सकते हो उस वीडियो का, तो 3 सब्जेक्ट्स में लेती थी एक दिन में। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट्स जो है ना आप कंप्लीट कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो 10 to 12 डेज। तो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप आराम से अपना रिवीजन जो है वो पूरा कर सकते हो। आपकी सीरीज़ क्या होनी चाहिए रिवीजन की, सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट बहुत वीक लग रहा है वो उठाओ, और लास्ट में जो है वो सब्जेक्ट रखो जो कि बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो, जिस पर आप ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी कमांड हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनका लाइक मेन गोल है कि वो ये 30 डेज स्ट्रेटेजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है, क्योंकि ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो और बहुत अच्छे से समझने की इनको कोशिश करो। ठीक है, तो फर्स्ट ये वो बात हो गई कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो सकते हैं 30 डेज़ में अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो, पर एक ग्रुप तो मैं मानती हूँ कि डेफिनेटली हो सकता है, और एक ग्रुप अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन की तैयारी तो आप कर ही सकते हो। 30 डेज़ बहुत ज़्यादा इनफ है 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाने के लिए। ठीक है, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंट्स जो अगर वो उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो लाइक हम शुरुआत से उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो आप एक वो ले लो, उसके बाद एक थ्योरी सब्जेक्ट ले लो या तो लॉ वगैरह ले लो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, उस पर बहुत अच्छे से कमांड बना लो और एग्जामिशन की तैयारी कर लो। उसमें आप क्या करोगे कि अगर कोई भी आपको मॉड्यूल वगैरह समझ नहीं आ रही तो लॉ के लिए पर्सनली मैं बोलूँगी कि अगर आप ICAI मेट से अब पढ़ना स्टार्ट करोगे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि पर्सनली मुझे ICAI मेट से लाइक इतना अच्छे से लॉ समझ नहीं आता था, तो आप किसी भी फैकल्टी की बुक रेफ़र कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने जो है किससे ली थी, मुझे उनकी भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने दर्शन खरे सर की लॉ के लिए बुक ली थी। और अगर आपको किसी और फैकल्टी के बारे में भी जानना है, मेरी फैकल्टी के बारे में, तो मैं वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो आप उनकी बुक रेफ़र कर लो और वो पढ़ लो। तो आप मतलब कुछ भी कर आप हिम्मत मत हारो, मतलब पढ़ लो, क्योंकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोगे तो आपको इतना बर्डन कम हो लगेगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स अगर अभी अच्छे से कर ले तो अगली बार सिर्फ 2 ही देने पड़ेंगे, और मेरा तो विश्वास है कि अगर आप अभी भी विश्वास रखते हो तो पूरा ग्रुप भी क्लियर हो सकता है, पर लालच मत करो ज़्यादा। ठीक है, दोनों ग्रुप्स की तैयारी मत करो, अगर थोड़ा थोड़ा दोनों ग्रुप्स में पढ़ लिया तो अभी भी एक पर शिफ्ट हो जाओ कि ठीक है इस पर बहुत अच्छे से कमांड बना लो, एक पर बहुत अच्छे से आपको कमांड बनानी है। अगर आप स्क्रैच से भी पढ़ रहे हो तो अभी भी मेरी बात ध्यान रखो कि आप पूरा ग्रुप कवर कर सकते हो। अभी भी मैं बस ये बोलूँगी कि देखो 100% लोग जो भी अभी मेरी बातें सुन रहे हैं ना, सिर्फ 50% लोग ही है जो मेरी बातों पर बिलीफ रख रहे हैं, जो खुद पर बिलीफ रख रहे हैं कि हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके मन में वो उम्मीद जाग रही है कि यार हो तो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये उनको समझ आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर, क्योंकि मैंने खुद ने करा है। ठीक है, मैं किसी और की बातें नहीं बता रही हूँ, खुद की बातें बता रही हूँ कि अगर मैं 2 महीने में दोनों ग्रुप्स निकाल सकती हूँ तो आप 1 महीने में एक ग्रुप क्यों नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके बाद फिर 50% में से 30% लोग हैं जो खुद पर बिलीव करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ना लाइक इस पर शुरू करेंगे, इस पर काम करना शुरू करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। और उसमें से भी 30% में से भी फिर सिर्फ 15% लोग जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, लगातार 30 डेज एफर्ट करेंगे, रिगार्डलेस कि क्या डीमोटिवेशन, जो भी फियर है, जो भी नर्वसनेस है, सभी को साइड में रखकर दिन रात मेहनत करेंगे और बिलीफ रखेंगे खुद पर कि हो सकता है, और एकदम जुनून के साथ जो है वो पढ़ाई कर लेंगे अब, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो वो लोग जो है वो 15% लोग वो वही लोग रहेंगे जो पास होंगे। 15% रिजल्ट आता है, और उस 15% में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, तो वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो
इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है और क्या मुझे और एकदम क्लैरिटी से बताना चाहिए कि आपके नेक्स्ट 30 डेज कैसे दिखने चाहिए। तो अभी मैंने बेसिकली एक ओवरव्यू बताया कि आपके 30 डेज कैसे दिखने चाहिए, लेकिन इन डिटेल भी मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए आने वाले टाइम पर जो आती रहेगी तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।